Hello guys, I am Dr. Divya Mishra, 2021 batch Indian Administrative Service Officer, serving in Uttar Pradesh cadre. As of now posted as Assistant Collector and Assistant Magistrate in हरदोई डिस्ट्रिक्ट. चलिए मैं आप लोगों को लवासना के बारे में कुछ बताती हूँ, जिसके बारे में जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो इतने सारे थॉट्स रहते हैं, दूसरों के आइडियाज़ रहते हैं, कुछ अपने भी इमेजिनेशंस रहते हैं. सो मेरे बैच का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होना था 5th of December को, एंड आई रीच्ड मसूरी ऑन 3rd of December टुवर्ड्स आई थिंक 9 PM और 10 PM. जब हम जैसे ही जाते हैं, माई हॉस्टल वॉज सिल्वरवुड, तो वो थोड़ा अकेडमी के जस्ट बाहर होता है, तो हमें वहाँ पे पोर्टर्स मिल जाते हैं हु हेल्प अस ऑन अ पेड बेसिस टू टेक आवर लगेज एंड शिफ्ट इट इन आवर रूम. और उसके बाद हमें हमारा हॉस्टल अलोकेट सारा हो जाता है पहले से ही, तो सारा पता रहता है. हम रिसेप्शन पे जाते हैं एंड एवरीथिंग इज़ सुपर स्मूथ, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि हम एकदम से शिफ्ट हो गए हैं. उसके बाद से नेक्स्ट डे व्हेन बिगिंस वी हैव, बिकॉज 5th को अगर फाउंडेशन है तो 4 का दिन रहेगा आपके पास टू एक्सप्लोर. मेस में जाना, देयर आर 2 मेस, कर्मशिला और ज्ञानशिला. अब क्योंकि लवासना में जब एफसी होता है तो स्ट्रेंथ वाज 488 ऑफिसर्स फ्रॉम अक्रॉस द सर्विसेज. इट्स अ ह्यूज बैच. सो दोनों मेस एक्टिव रहते हैं, कर्मशिला ज्ञानशिला, वहाँ पे जाना, सोशलाइज करना, कुछ अपने अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स बनते हैं. बट द फॉर्मली इट बिगिनस ऑन 5th of December. So FC के टाइम पे it's 488 batch, almost touching 500. So both the messes are active, Karmshila and Gyanshila, and they are great places to socialize apart from Ganga Dhaba, Pooja Dhaba, and the usual spots in Mussoorie, for example, Mall Road और Kempty Fall. ये सारे जो वॉक्स हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको झुंड मिलेगा लोगों का आते जाते हुए, सोशलाइजेशन होता रहता है. So जब हमने 5 दिसंबर को फाइनली अपना स्टार्ट किया तो लवासना ने एक बड़ा स्पेशल सा डिज़ाइन किया हुआ था पूरे बैच के लिए. इट वॉज कॉल्ड डीकंस्ट्रक्शन मॉड्यूल. अब डीकंस्ट्रक्शन मॉड्यूल में वो डीकंस्ट्रक्ट कर क्या रहे थे, उनका कहना था, हमारे एफसी इनफैक्ट आने से पहले हम लोग को एक प्रोफार्मा आया था जिसमें हमें कुछ विज़िट्स करनी थी. ये विज़िट थी वन स्टॉप सेंटर की, वृद्धाश्रम की, ओल्ड एज होम्स, चाइल्ड होम्स की, मैनुअल स्कैवेंजर से किसी से बात करनी थी अगर हमें कोई मिलता है तो, या फिर सफाई कर्मचारियों से. ऐसे करके जो मोस्ट डिप्राइव्ड ऑफ द डिप्राइव्ड सेक्शन है उनके पास जा कर के विज़िट करके उनसे बात करके रिपोर्ट बना के हमें कुछ दिन पहले एफसी से कुछ दिन पहले भेजना था. अब इट वाज अ थॉटफुल एक्सरसाइज बाय लवासना. हमारा 5 दिसंबर को जब क्लासेस स्टार्ट हुई तो वो संपूर्णानंद ऑडिटोरियम में होती थी क्योंकि वो सबसे बड़ा है वहाँ पे, और वहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन मॉड्यूल था कि एक्चुअली वो NGOs और एक्चुअली वो लोग जिन लोगों ने पहले बहुत स्ट्रगल किया, फॉर एग्जांपल वन ऑफ देम वर एक्चुअली मैनुअल स्कैवेंजर, और ग्रेजुअली कैसे कैसे स्किलिंग होते होते और सही डायरेक्शन मिलने के बाद हाउ दे चेंज देयर लाइफ एंड देमसेल्व्स हैव बिकम एंटरप्रेन्योर. उसमें से कुछ लोगों को पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है. इस तरह के लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन फर्स्ट वीक में हो गया टू डीकंस्ट्रक्ट द बायसेस, टू डीकंस्ट्रक्ट द फॉल्स ओपिनियंस, टू डीकंस्ट्रक्ट मिथ्स अराउंड दीज थिंग्स. क्योंकि हो सकता है कि लोग डाइवर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, डाइवर्स फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अलग अलग कल्चर से, हो सकता है लोगों में बायसेस हो कुछ चीज़ों को लेके. तो ये पहला वीक उस चीज़ को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए था, विच वॉज वेरी इमोशनली ऑफ हाई वैल्यू टू ईच ऑफ अस. वी वर रियली टच्ड आफ्टर दोज क्लासेस. एंड इसके बाद ही इन द बिगनिंग हमारा एक ओथ सेरेमनी होता है विच हैपेंड इन द पोलो ग्राउंड. जो आपको दलाई हिल ऊपर आता है, पोलो ग्राउंड नीचे की डायरेक्शन जाता है, सेम रूट से डाइवर्ट होते हैं, वहाँ पे मिला था. और वहाँ पे इट्स सच अ ब्यूटीफुल सेरेमनी. वो आई थिंक यूट्यूब में भी उसका लेक्चर, वो पूरा इवेंट कवर होता है. उसमें डायरेक्टर ऑफ द एकेडमी बोलते हैं, जॉइंट डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर, उनके भी मैसेजेस होते हैं. और फाइनली वी डू इट लाइक दिस कि वी सोलमली अफर्म, ऐसे करके हम पूरी ओथ लेते हैं सर्विस में ज्वाइन करने की. और दैट डे इज़ वेरी स्पेशल आई थिंक फॉर एवरी बैच. After this day, the normal classes, they start happening. You have evening games. You can choose for ECM activity also. For example, some out for guitar, some out for pottery, some out for cooking. ऐसे करके. Apart from this normal socializing, the another big event is the village visit, जो हमारी हुई थी around the end of December. 9-10 days का village exposure रहता है, जिसमें हमें पहले से briefing दे दी जाती है कि हमें वहाँ जाके करना क्या है. So we go to the village, we meet every panchayat secretary, sarpanch, we look at the profile of the village कि सेंसस में क्या था, अभी क्या है, कौन सी डेमोग्राफी कहाँ रह रही है, क्या वहाँ पे कोई
डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस हो रहा है, क्या वुमेन के अगेंस्ट कोई प्रैक्टिसेस चल रही हैं। ट्रांजेक्ट वॉक का मैप हम बनाते हैं कि विलेज में कौन सा लैंड रिसोर्स, वाटर रिसोर्स कहाँ पे है, विलेज की प्रॉब्लम्स क्या हैं, वहाँ के यूथ से हम इंटरेक्ट करते हैं, बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे खाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इन माई केस हमारे साल में एफसी में सबको बॉर्डर विलेजेस दिए गए थे। तो राजस्थान के बॉर्डर में जो विलेजेस थे, कुछ लोगों को वो मिले थे इंडो पाक बॉर्डर, कुछ लोगों को इंडो नेपाल बॉर्डर मिला था जिसमें यूपी और बिहार के कुछ विलेजेस थे। मुझे मिला था श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, उसका एक विलेज मिला था, वो जो कि एक फ्यूजन है, थोड़ा सा पंजाब, थोड़ा सा राजस्थान, इस पूरे कल्चर का। वहाँ के इश्यूज़, वो इंदिरा गांधी कैनाल से जो कमांड एरिया बनता है वहाँ से बना हुआ है, एकदम बॉर्डर है, आपको विलेज से बॉर्डर दिखता है, पाकिस्तान के साइड के खेत दिखते हैं, उनके बंकर दिखते हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वी जनरली डोंट सी दिस। और बहुत इंटरेस्टिंग ये था कि जो हमारा न्यू ईयर था 31 दिसंबर एंड 1 जनवरी, वे सेलिब्रेटेड विद द आर्म्ड फोर्सेस उनके तरीके से। तो एकेडमी का हमारे एफसी में और फेज़ 1 में थ्रू आउट ये विज़न था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है और आर्म्ड फोर्सेस है उनके बीच एक हार्मनी रहनी चाहिए, एक चीज़ों को लेकर के एक सेंसिटिविटी रहनी चाहिए और एक सिंक के साथ मिलकर के काम करना चाहिए। और शायद उसी के अंतर्गत विलेजेस को इस तरह से प्लान किया गया था। अब इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है हिमालयन ट्रैक। हिमालयन ट्रैक वी वर लकी दैट इट हैपेंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन, सो वी एक्चुअली ट्रैक विद आवर शूज़ जिसमें स्पाइक्स बंधे हुए थे क्योंकि हम स्नो पे ट्रैक कर रहे थे ताकि वो फिसल ना जाए हम। और वी लिटरली कैम्प्ड इन द स्नो अराउंड चौपटा, जहाँ पे चौखंबा हिल्स वगैरह हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल साइट। देयर वाज देवरिया ताल, जो ताल वगैरह बन जाते हैं हिल्स के बीच में बिकॉज ऑफ द ड्रेनेज एंड कैशमेंट। तो इस तरह से पूरा था। इसके बाद फाइनली इट कल्मिनेटेड इन ओली विच इज़ इटसेल्फ अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड वी जस्ट स्लाइड डाउन, पूरा स्नो में ऐसे चलना गिरना, वहाँ से बहुत बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज़ है वहाँ की। ओवरऑल जो ट्रैक में हमने सीखा वो था टीम वर्क, अपना ग्रुप लीडर और जो असिस्टेंट ग्रुप लीडर होता है उनके लियाज़न में रहना, साथ में पूरी बात एज ए ग्रुप काम करना। नेचर को लेकर के आपका अफेक्शन बढ़ जाता है उसके बाद, क्योंकि यू सी सो मच natural beauty all around. It's the mountains, the way they are humongous and it humbles you in a lot of ways. You become more thankful, you become more filled with gratitude for all that you have got, and tells you discipline also. For example, we used to get up around 3, sometimes 4 a.m. because we had to leave early for the trek so that we finish the trek by the sundown. रात में ट्रैक करना बहुत एडवाइजेबल नहीं रहता है। तो इस तरह की चीज़ें। एंड इसके बाद फेज़ 1 में अराउंड आई थिंक में वी वेंट फॉर आर भारत दर्शन विच इज़ द मोस्ट चेरिश्ड मेमोरी सो फार। भारत दर्शन में आवर्स बिगेन विद द आर्मी अटैचमेंट। ऑफ कोर्स आर्मी अटैचमेंट में वी लैंडेड फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर। श्रीनगर के बाद हम सबसे पहले गए थे बारामूला, और वहाँ पे हम LOC की जो उसके बाद गए थे LAC पे और LOC पे, जो उसकी डायनेमिक्स होती है उसको समझने के लिए। वहाँ पे हमने आर्म फोर्सेस के साथ, हम उन्हीं के जहाँ पे एग्जैक्टली जवान रहते हैं, हम उनके साथ रहे थे कई दिन, ताकि हम समझें कि कैसे वो लोग एम्बुश में जा रहे हैं, कैसे ड्रेसअप हो रहे हैं। हम पूरा टाइम बुलेट प्रूफ जैकेट में रहते हैं और हेड गियर भी साथ में रहता है, और हम पेट्रोल पे जाते हैं, हम फेंस के पास जाते हैं, हम अलग अलग चौकियों पे जाते हैं, समझते हैं कि कैसे इंटेलिजेंस आ रही है, कैसे मोबिलाइज़ कर रहे हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं, हर एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। टेक्नोलॉजी, सेंसिटिवनेस टू द डेली लाइफ ऑफ आवर सोल्जर्स। उसके बाद फिर हम आधा हमारा आर्मी अटैचमेंट वहाँ पे था और बाकी आधा हमने किया था एक ऐसे एरिया में जो हिंटरलैंड था, जहाँ पे हमें देखना था कि जो इंसर्जेंसी वगैरह है, मिलिटेंसी है, जब वो लोग बॉर्डर के इस पार आ जाते हैं या फिर जो विद इन द कंट्री है वो कैसे होती है, उस सेंसिटिविटी को समझने के लिए। तो उसमें भी किसी हाउस को हम कैसे रेकी करते हैं, हम कैसे वहाँ पे जा कर के सर्च करते हैं, सर्च ऑपरेशन, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि जो लोग हैं वो डिस्टर्ब हुए। तो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स का ओपिनियन लेना, सारे डिपार्टमेंट्स को इंगेज करना। फॉर एग्जाम्पल आर्मी विल कॉल द पुलिस ऑल्सो while they are doing this, so that there is no further dispute going on in the courts about anything which is untoward that may happen. इस तरह की चीज़ें। तो ये सब बहुत अपने आप में रिच एक्सपीरियंस है, इसको एग्जैक्टली वर्बलाइज कर पाना, वर्ड्स में बता पाना भी बहुत मुश्किल है। इट वॉज़ अराउंड 10 days द आर्मी अटैचमेंट।
देन फ्रॉम देयर वी वेंट टू चेन्नई. चेन्नई में वी हैव बीन टू ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी OTA. वहाँ पे हमने उनका एक एजुकेशन का बड़ा अच्छा सा एक इनिशिएटिव है जहाँ पे वॉलंटियर्स ने बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद ही एक पूरा सिस्टम क्रिएट कर रखा है एंड उससे एजुकेशन का लेवल बहुत बढ़ रहा है. तो हमें उसको एक्सपोजर विजिट थी ताकि हम उसको सीखें, हम उसको समझें और उसको अपने अपने कैडर्स में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें. और फिर वी वेंट टू, फॉर एग्जांपल आई हैड ऑप्टेड, देयर आर डिफरेंट रूट्स दैट यू ऑप्ट. आई हैड ऑप्टेड फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड देन दी अंडमान निकोबार. तो वहाँ से हम पोर्ट ब्लेयर चले गए चेन्नई से. उसके बाद हैवलॉक आइलैंड था, तो वहाँ पे हम लोगों ने बीचेस देखे, आइलैंड की जो पूरी इकॉनमी होती है, आइलैंड का सिस्टम देखा. और वहाँ पे जो हमारा ट्राइलेटरल कमांड सिस्टम है वो कैसा होता है, जैसे कि आर्म फोर्सेस, मिलिट्री हो गई, आर्मी हो गई, एयरफोर्स हो गई, हाउ दे आर कोऑर्डिनेटिंग, ये सब सीखने को मिलता है. फ्रॉम देयर वी वेंट फॉर आर एयरफोर्स अटैचमेंट इन कोयम्बटूर इन हैदराबाद, जहाँ पे हमने सारे फाइटर जेट्स देखे, कैरेज वाले हेलीकॉप्टर्स देखे और सारे जितने भी हाई प्रोफाइल हम सिर्फ पिक्चर्स में देखते हैं उनके पास लोग जाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं. इट्स वेरी यूनिक एक्सपीरियंस टू गेट टू सी द फाइटर प्लेन सो क्लोज. एंड सिमुलेशन भी देखने को मिलता है कि यू आर एक्चुअली इन द सीट एंड देन सिमुलेशन होता है कि आप अगर चला रहे हैं एयरक्राफ्ट तो कैसा फील होगा, इस तरह की चीज़ें. देन वी वेंट टू केरला, जहाँ पे कन्नूर में इज़ामाला की नेवल एकेडमी है. वहाँ पे सारे जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, वॉरशिप्स हैं, इनको देखने को मिलता है कि सबमरीन्स वगैरह कैसे लाइफ है, कैसे नेवल सिस्टम वर्क करता है. तो काफ़ी आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, ये सारा स्टार्टिंग में ये सब कुछ दिखाया जाता है ताकि हमारे अंदर वो सेंसिटिविटी आए कि हाउ डिफेंस ऑफ द कंट्री एट डिफरेंट लोकेशंस इज़ बीइंग मैनेज्ड एंड केटर्ड फॉर. उसके लिए सेंसिटाइज़ करने का एक बहुत अच्छा तरीका है. फिर दिल्ली में फाइनली कल्मिनेट होता है भारत दर्शन, जहाँ पे हम लोगों ने अपना पार्लियामेंट का अटैचमेंट किया. तो वहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जहाँ पे होती थी वो पूरा एरिया देखा, पूरी लाइब्रेरी वहाँ की देखी, लोकसभा देखी, राज्यसभा देखी, पुरानी वाली, अब तो नई वाली ओपन हो जाएगी बहुत जल्दी. उसको देख करके एक फीलिंग सी आती है कि हम वैसे भी संसद देखते रहते हैं टीवी पे, पर एक्चुअली वहाँ पे जाना और कोई एक्सप्लेन करता है कौन कहाँ बैठ रहा है, क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोटोकॉल है, ये सारी समझते हैं. वहाँ पे हमारे लेक्चर्स हुए थे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर कि क्या किसका क्या रोल है, क्या करना चाहिए, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, विच वॉज़ वेरी गुड. And ultimately Bharat Darshan comes to an end and then there is this block leave that we get, after which we go back to the academy for rest of the sessions and finally it all after the validation it all ends and then we are back to our district training. So इतनी सारे experiences जो है, हो सकता है अलग अलग लोगों का लाइफस्टाइल अलग अलग लोगों को मिलते हों, लेकिन इस एग्ज़ाम के बाद सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो इस लर्निंग गेन का है. एक साल के अंदर लबासना इतना डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, नॉलेज, एक्सपोजर दे देता है कि यू बिकम सो इवॉल्व्ड इन टर्म्स ऑफ हाउ यू थिंक, व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू डू अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग. और इस तरह से जो एक्सपोजर है, मुझे लगता है इसी के लिए ये सर्विस भी लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें डाइवर्सिटी मिलती है हमें एक्सपीरियंसेस की, लर्निंग्स की. सो आई वुड होप ये पूरा जो मैंने नरेट किया है अपना लबासना का जर्नी डे 1 से लेकर के अभी तक का, इससे आप लोगों को बहुत सारा एक्साइटमेंट आया होगा कि ये सारी चीज़ें आपको भी करने को मिलेंगी. एंड आई होप यू आर वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स द एग्ज़ाम एंड आई होप यू विल क्रैक इट टू एज सून एज पॉसिबल. सो माई बेस्ट विशेस. थैंक यू.